Assalamualaikum dear students. Welcome to Punjab Technical and Science Academy Basic Civil Engineering Surveying Civil 104 Chapter number 1 Surveying. Example 1.1 और क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन ये फासला जो है दरमियान 2 पॉइंट्स दो नकात के दरमियान फासला मैयर्ड पेमाइश किया गया है विद इंजीनियर्स चेन। ठीक है, इंजीनियर चेन की मदद से दो नकात के दरमियान फासला मालूम किया गया था। वाज रिकॉर्डेड, ठीक है ना, रिकॉर्ड किया गया था एज 200 फीट। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते जाएं क्योंकि इसी में आपका डाटा भी होगा। ठीक है ना, हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। पहले मैं लिखूंगा इसमें डाटा जिसके मुताबिक द डिस्टेंस बिटवीन, अब ये जो डिस्टेंस हमने मेजर किया अभी हमें नहीं मालूम है ये कौन सा डिस्टेंस होगा। ठीक है, वो हमने मालूम किया 1200 फीट, 1200 फीट जो है हमने इंजीनियर चेन की मदद से जो है वो दो नकात के दरमियान में फासला मालूम किया था, रिकॉर्ड किया था। इट वाज आफ्टरवर्ड्स, जबकि मालूम कर लिया था ना, इसके बाद में हमें मालूम हुआ, फाउंड हमने तलाश किया, दैट द चेन वाज 4 इंच टू लॉन्ग। जब हम मैयर कर चुके उसके बाद हमें मालूम हुआ कि हमारी चेन तो 4 इंच लंबी निकली। ठीक है ना, चेन की जो लंबाई थी वो 4 इंच ज्यादा हो गई। सही हो गया। तो हमें मालूम हुआ कि हमारी जो चेन का एरर आ गया है वो पॉजिटिव में, ठीक है ना, 4 इंच आ चुका है। सही हो गया। अब इसके साथ साथ व्हाट वाज द ट्रू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अभी हमें अब ट्रू डिस्टेंस चाहिए है। इसका मतलब हुआ कि ये इनकरेक्ट हो चुका है। अब प्राइम लगा दिया मैंने। पहले हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाल लिया था 1200 फीट। हमें नहीं पता था कि हमारी चेन गलत तो नहीं गई। हमने उसको डिस्टेंस तो 1200 मैयर कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि चेन तो 4 इंच लंबी है, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर शॉर्ट होगी तो नेगेटिव, अगर लॉन्ग होगी तो पॉजिटिव। ठीक हो गया, एरर आ जाएगा हमारा। और वो 4 इंच का एरर जो है, अब ऊपर अगर आप देखेंगे ये फीट में है। अब इसके साथ साथ आपने करेक्ट डिस्टेंस भी निकालना है। डी प्राइम इनकरेक्ट डिस्टेंस, ई एरर है, ये वाला डी जो है वो करेक्ट डिस्टेंस है। अब साथ ही आगे देखते जाएं। अब हम इस एरर को जो 4 इंच का है इसको फीट में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पर 4 तकसीम 12 कर देना है। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 4 तकसीम 12 यानी इंच को फीट बनाने के लिए 12 के ऊपर डिवाइड किया जाता है। 12 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर आप चाह रहे हैं मैं इसमें ना आपको कैलकुलेटर भी शो करवा देता हूँ। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपके साथ यहाँ पर, ये रहा। ठीक है जी, अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। कैलकुलेटर को थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है जी, ताकि आपको मेजरमेंट विजिबल हो सके। और मैं अब आपको बता देता हूँ, हमने करना है 4 डिवाइड बाय 12। ठीक है जी, तो आप एस डी का बटन प्रेस कर लें। 0.333 ये जो बार होती है ना पॉइंट के बाद में किसी डिजिट के ऊपर, तो इसका मतलब होता है ये कंटिन्यूसली 3 चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0.332 तक ही रख लें, 2 डेसिमल प्लेस, तो ये हमारे लिए काफ़ी होगा। ठीक हो गया। आगे क्या करने वाले हैं अब हम, आगे देखिए जाए, देखते जाइएगा। आगे अब ये हमारे पास आ गया फीट के अंदर, मतलब वो एफ टी लिख दें या इस तरह से एक प्राइम लगा दें, ये फीट की अलामत है। बट ये डी प्राइम फीट के लिए नहीं है, ये आपका इनकरेक्ट डिस्टेंस है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। देखिए, एक चेन होगी इंजीनियर चेन, सही है ना, एक इंजीनियर चेन होगी जो होती है 100 फीट, 100 फीट लंबी। मगर अभी हमारी चेन की लंबाई जो एल प्राइम, जिसे इनकरेक्ट लेंथ बोलेंगे, कितनी हो जाएगी कि हम अपनी करेक्ट लेंथ के अंदर, ये फॉर्मूला भी एक आपको बता देता हूं, बस हम इसमें ऐड करने वाले हैं क्योंकि एरर पॉजिटिव है। ठीक है, यहां मैं आपको एक साइड पर बता देता हूं, मैं कैलकुलेटर को हाइड करके, एक सेकेंड रुकिएगा, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि जब कभी, चूंकि हम जानते हैं
कि इनकरेक्ट लेंथ जो बेसिकली होती है, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे लग रहा है, हाँ बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट लेंथ बेसिकली हमने अपनी जो एक्चुअल लेंथ होती है उसमें एरर को प्लस या माइनस करके ऐड, यानी कि ये सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब एरर पॉजिटिव होगा तो हम इन करेक्ट लेंथ में एरर ऐड कर देंगे, यानी लॉन्ग होगा तो, अगर एरर शॉर्ट होगा तो हम इसको यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर वैल्यू के अंदर 100 फीट करेक्ट लेंथ है, एरर जो हमने पॉइंट किया 0.33 फीट का, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स में है तो ये जो आगे आ जाएगा ना, ये 100.33 फीट हो जाएगी। सही हो गया। तो ये चीज़ जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं आगे आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ज़रा कुछ इस फॉर्मूले को भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर्वे का काम शुरू करने से पहले हम जो है वो चेन की लंबाई को टेस्ट करते हैं। तो इसमें होता है कि अगर कोई चेन की लंबाई गलत हो जाए तो इससे चेन की पैमाइश तो करते हैं हम, यानी अगर लंबाई में कुछ फ़र्क हो तो उसे दुरुस्त कर लेना चाहिए वैसे। लेकिन अगर सर्वे के दौरान में अगर चेन की लंबाई में फ़र्क आ जाता है तो फील्ड के अंदर हम चेन को दुरुस्त नहीं करते, बल्कि गलत चेन से ही जो है वो पैमाइश कर लेते हैं। ठीक है ना। और अगर वो गलत चेन वाली जो मतलब कि लंबाई वाली जो चेन होती है उससे जो हमने पैमाइश की होती है ना, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला जो होता है उसकी मदद से उसे ठीक करते हैं। ठीक है। तो मैं आपको वो फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फॉर्मूला हमारा होता है जिसमें एक तो होता है हमारा वो डिस्टेंस जो करेक्ट हो जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला में ये वाली जो होती है ना एल प्राइम, ये एल प्राइम बेसिकली कहते हैं जो हमारी इनकरेक्ट लेंथ हो जाए किसी भी चेन की। जैसे हमने पहले बात की, हमारी चेन की लंबाई में जो फ़र्क आ सकता है। अब लंबाई में फ़र्क कैसे आ सकता है? देखिए हो सकता है कि आप इंजीनियर चेन से काम कर रहे हैं। ठीक है। आप चेन का काम अगर इंजीनियर चेन से कर रहे हैं, जबकि उसकी जो असल में लंबाई होती है वो 100 फीट होती है, 100 फीट होती है। जबकि इनकरेक्ट लेंथ जो एल प्राइम होता है ये हमें ये बताता है कि हमारी चेन की जो लंबाई है वो 100 फीट से या तो ज़्यादा है या कम है। यानी या तो वो 100 फीट 4 इंच हो सकती है, या फिर वो 99 फीट और 8 इंच हो सकती है, यानी 4 इंच का डिफरेंस अगर आ जाए। ठीक हो गया। इसके साथ साथ ये जो है इंजीनियर चेन थी, जिसकी अब मैं आपको कुछ साइज बता देता हूँ कि इंजीनियर चेन जो होता है ये 100 फीट होती है लेंथ। ठीक है। मैट्रिक चेन डिफरेंट साइज में मिलती है, जैसे 20 मीटर की भी होती है, ये मीटरों में होती है, और 30 मीटर भी हो सकती है। उसके बाद आपकी आती है इसके अंदर जो है वो गंटर चेन, वो आपको पता है कि ये 66 फीट की होती है, जबकि जो रेवेन्यू चेन होती है वो आपकी 33 फीट की होती है। बहरहाल चेन के साइज के साथ साथ ऊपर आप वो साइज लिखेंगे जो एक्चुअली फील्ड वर्क में आपकी चेन जो मौजूद होगी जिस लेंथ में, वो आपने यहाँ पर लिखनी है जो इनकरेक्ट लेंथ है, यानी जो इसके असल साइज से कम या ज़्यादा हो रही है। ठीक हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक्चुअल लेंथ भी होती है जो चेन का असल में साइज होता है। जैसे कि अगर मैं इंजीनियर चेन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो मैं यहाँ पर इंजीनियर चेन के लिए लेंथ जो है वो 100 फीट फिट करूँगा। ठीक है। और ऊपर वो लिखूंगा जो कि अगर गलत लंबाई है, अगर इनकरेक्ट लेंथ है सपोज फील्ड वर्क में, तो वो वाली लेंथ मैं ऊपर लिखूंगा। ठीक हो गया। और मल्टीप्लाई कर दूंगा। बाद में ये काम किया जाता है जो मैं अपनी फील्ड का पूरा साइज ले चुका हूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा डी प्राइम। ये इनकरेक्ट डिस्टेंस है। देखें लेट्स सपोज आपके पास एक चेन थी और ये दो निकात हैं आपके पास। ठीक है। और इन दो निकात से हमने चेन के जरिए से मेजरमेंट की। ठीक है ना। ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। ओके। तो 2.2 स्टेशंस हैं और हो सकता है कि यहाँ पर एक चेन से मतलब लेंथ से काम ना बने, लगता है यहाँ पर उस चेन को ज्यादा, मतलब अगर आप कहें कि ये 400 फीट है तो इंजीनियर चेन तो 100 फीट की होती है,
तो आपने इंजीनियर चेन को 4 टाइम यूज करना है ना। एक बार इंजीनियर चेन रखेंगे, एक निशान लगा देंगे, फिर इंजीनियर चेन का जो मतलब के हैंडल्स होंगे वो एक एंड पे रख के फिर दूसरे पे लगाएंगे तो ये दूसरी हो जाएगी, यहाँ से आगे करेंगे तीसरी और फिर ये चौथी। 4 बार आप उसी चेन को यूज कर रहे होंगे ना, तो होगा क्या। अब अगर ये यहाँ से यहाँ तक आपका इंजीनियर चेन से 100 फीट आना था, ठीक है, ये भी 100 फीट, क्योंकि आप इंजीनियर चेन से मैयर कर रहे हैं ना। और लेकिन अगर आपकी चेन ही 100 फीट 4 इंच हो जाए तो आपको पता चलेगा कि ईच जितने भी आपके पॉइंट्स थे उनमें 4-4 इंच का डिस्टेंस ज्यादा लिया गया है, ठीक है ना। तो इस बिना पर ये हमने अगर मैयर किया इंजीनियर चेन से कि सपोज ये वाला डिस्टेंस हमारा आ गया यहाँ पर 400 फीट, ठीक है ना, तो वो तो हो गया इनकरेक्ट डिस्टेंस, बिकॉज कि हमारी जो चेन थी वो 100 फीट की बजाय 100.33 फीट, यानी कि 4 इंच का डिफरेंस भी आ गया उसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कि 4-4 इंच अगर आप इन सब में देखते हैं तो ये तो 1 फीट से भी क्रॉस कर जाएगा ना, क्योंकि 4×3 12 हो गया, 1 फीट, और 1 फीट 4 इंच बन रहा है 1.33। तो अब अगर आप देखेंगे फॉर्मूला इसलिए यूज करते हैं तो ये हमें 100 पॉइंट बल्कि 401, ठीक है ना, 0.33 फीट एक्चुअल में ये डिस्टेंस होगा। तो इसीलिए हम इस करेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ये एक छोटा सा ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ वापस चलेंगे जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो मैंने अभी फॉर्मूला एक्सप्लेन किया आपको समझ लग गई होगी। अब हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल में लाएंगे। जैसे मैंने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया था कि हमारा होता है डिस्टेंस जो करेक्ट हमें फाइंड करना होता है, जबकि हमारे पास इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन होती है और हमने उसको डिवाइड करना होता है एक्चुअल लेंथ के ऊपर, ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम उसको इनकरेक्ट डिस्टेंस के साथ। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा डिस्टेंस आ गया ये करेक्ट है, लेंथ इनकरेक्ट जो है एरर ऐड किया हुआ जिसमें ये वाली लेंथ है, ठीक है, जो 100.33 फीट है, ठीक हो गया, और डिवाइड हमने कर देना है इसको करेक्ट लेंथ के ऊपर जो कि 100 फीट है, सही हो गया, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको इनकरेक्ट डिस्टेंस के साथ जो कि 1200 है। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 जीरो इसके साथ कट जाएंगे, सही हो गया, और नेक्स्ट हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं आपके साथ अगेन जो है वो कैलकुलेटर शो कर देता हूँ, और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर करना है 100.33 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है ना। आप पूरा पूरा सोल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1203 ठीक है 96, ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर फीट में। वो निशान भी लगा सकते हैं, इस तरह फिट भी लिख सकते हैं। अब आपने नोट किया एक चीज को जो मैंने आपको फॉर्मूले में भी एक्सप्लेन किया था कि ये 2 चेन के दरमियान का फासला जो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200 फीट का मतलब हुआ 12 चेन्स इधर लगाकर हमने मैयर की, ठीक है ना। मेजरमेंट हमने 12 चेन से की तो वो 1200 फीट हो गया, क्योंकि एक चेन 100 फीट की होती है। बट आपने नोट किया कि हर एक चेन में 4-4 इंच का फर्क था, जिसकी वजह से वो 1200 फीट तो हो गई, पर साथ साथ 4-4 इंच और आगे भी आएगा ये डिस्टेंस। तो मतलब के चेन की लंबाई ही दुरुस्त नहीं थी ना, चेन लंबी थी, अगर जितनी लंबाई में जाती जाएगी फिर हमारा डिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। तो ये 1200 की बजाय 3 फीट, और पॉइंट में आप देख सकते हैं 96 फीट, इंचों में लेके जाएंगे तो ये भी 11 इंच से मतलब 11.5 इंच से भी कम नहीं होगा। तो इस तरह से 4 फीट का डिफरेंस आ गया। आपने देखा सिर्फ ये 4-4 इंच पर फीट यानी कि 100 फीट के अंदर एक चेन के डिस्टेंस से इतना फर्क आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मजीद क्वेश्चंस के लिए इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच कीजिएगा। जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक किया जाएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तब ही इसका जो है वो अपलोड किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें
वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तो वो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।